बिहार का चुनाव जीतने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार को ही बेच दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड बैंक से 14,000 करोड़ का कर्ज लिया, तो नीतीश कुमार ने आरबीआई से 16,000 करोड़ का कर्ज लिया है। 10,000 रुपए पाकर खुशी से झूमने वाले, एक शीशी में बहकने वाले और एक साड़ी में नाचने वाले लोगों के मुंह पर मोदी सरकार ने करारा तमाचा लगा दिया है। उल्लू बनाना समझते हैं। बिहार की जनता को मोदी नीतीश ने उल्लू बना दिया है और जो कर्ज लिया गया है, इस कर्ज का भार जनता पर पड़ गया है। इस खबर को देखकर आप सभी लोग हैरान हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे और आप लोग यही कहेंगे कि वाह मोदी जी वाह, आपने तो बिहार की धज्जियां उड़ा दी। ये बिहार का चुनाव नहीं बल्कि बिहार को कंगाल करने का चुनाव था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफल हो गए हैं। अब आप सभी लोग सबूत मांगेंगे कि आपके पास क्या सबूत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14,000 करोड़ रुपए का कर्ज वर्ल्ड बैंक से लिया है। आप लोग मुझसे पूछेंगे कि आपके पास क्या सबूत है कि नीतीश कुमार ने 16,000 करोड़ का कर्ज आरबीआई से लिया है। और जो सूद सामने निकल कर आया है, ब्याज समझते हैं, ब्याज इतना है कि बिहार की जनता त्राहिमाम करने लगेगी। जरा इस खबर को ध्यान से देखिए। जरा यहां पर देखिए, एक रिपोर्ट सामने आई है जहां पर लिखा भी है वर्ल्ड बैंक का 14,000 करोड़ का लोन जो विकास परियोजनाओं के लिए लिया गया था, उसे मोदी सरकार ने सीधे बिहार चुनाव में 1.25 करोड़ महिला वोटरों को बांटने के लिए डाइवर्ट कर दिया। जरा देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास परियोजना के नाम पर वर्ल्ड बैंक से 14,000 करोड़ का लोन लिया और यह सारा का सारा पैसा बिहार चुनाव में खर्चा कर दिया गया है। और जब चुनाव में पैसा खर्चा हुआ है तो 5 साल तक जनता को लूटने का काम मोदी सरकार करेगी। 14,000 करोड़ के बदले 50,000 करोड़ जनता से वसूलने का काम मोदी सरकार करेगी। जरा यहां पर देखिए, लिखा है वर्ल्ड बैंक का 14,000 करोड़ का लोन जो विकास परियोजनाओं के लिए लिया गया था, उसे मोदी सरकार। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़्ज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को अबू फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल बहर के अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन शैतानों की शैतानियत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर्त में महफूज रखे। बहरहाल बहर के मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सबसे पहले तो हम उन मरहुमीन का, उन शाहिदीन का के लिए दुआ करेंगे और तमाम सुनने और देखने वाले अबू फैसल को उन मरहुमीन की मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिए। वो तो शहीद हुए हैं क्योंकि उम्रा कंप्लीट करके मदीने मुनव्वरा जा रहे थे। वो लोग जो हादसा पेश आया, उनकी बस को एक टैंकर ने डीज़ल से भरी हुई थी, मदीने मुनव्वरा के रास्ते में एक्सीडेंट हो गया और 42 लोगों की जान चलेगी जो शहीद हो गए। अल्लाह उनके घर वालों को सब्र कामला, सब्र जमील अता फरमाए। और यही कहेंगे। और यहाँ से हैदराबाद से हर घर के 2-2 मेंबर, एक हमारे एमएलए साहब और दूसरे जो गए मोहम्मद अज़हरुद्दीन जो भी मिनिस्टर है कांग्रेस हुकूमत में तेलंगाना की तरफ से गए हैं, अल्लाह उनके सफ़र को आसान बनाए। मैं बहरहाल आप लोगों से यही कहूँगा मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, उनके लिए, उनकी मग़फ़िरत के लिए और उनके घर वालों को सब्र जमील के लिए दुआ कीजिए। दूसरा आता हूँ मैं, आज जो सुप्रीम बिहार इलेक्शन में जो गंदगी मचाए ये लोग और जो ख़र्ज़े में लुत्फ़पुत कर दिए, ये ख़र्ज़े का तो बाद में आऊँगा मैं, जो आप लोगों को रखा भी हूँ 1 मिनट 44 सेकंड का, ताकि अपने आँखों से आप लोग देखो, उसके बाद फ़ैसला करो। लेकिन आज जो सुप्रीम कोर्ट में जो पिटीशन डाला गया, उसमें तकरीबन सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने हिस्सा लिया और बताया किस तरीक़े से लोग वोट चोरी करते हैं और भरे हुए ईवीएम को ले जाकर खाली करते हैं, उसमें से वोटों के स्लिपों को निकाल के जो जलाते हैं और जो बैलेट पेपर से, जहाँ पे ईवीएम की सहूलत नहीं है, वहाँ पे जो बैलेट पेपर पे जो वोट डाले जाते हैं, वो संदूकों को चोरी करके किस तरीक़े से उस स्लिपों को जलाए हैं। ये सारी चीज़ें और ये सारे प्रूफ, और जो अमित शाह ने जो अपने ख़ुद के एक बयान में भरी पब्लिक में कह दिया था 1:15 बजे इंडिया अलायंस की सूखड़ी साफ़ हो जाएगी, यानी बिल्कुल सफाया हो जाएगा और बिहार में तारीख़ रकम करने जा रहा है एनडीए, ये बताया था उन्होंने। ये सबूतों को लेकर, जबकि इलेक्शन रिजल्ट से पहले इसको कैसा मालूम, ये एक सवाल है आप लोगों से भी। अब ये जो फैसला करना है सुप्रीम कोर्ट तो करेगा, तो 3 दिन का जो टाइम मांगा है,
लेकिन जब तक शपथ नहीं ले सकते ये लोग, ये तो साबित हो गया, हो सकता कल ये जजमेंट आ जाए जो शपथ ना ले। अब दूसरी चीज और एक खुलकर आ गई ये लोगों की, 14,000 करोड़ नरेंद्र मोदी बिहार को गिरवी रखाकर हासिल किए प्रधानमंत्री, और उनसे 2 कदम आगे बढ़ के 16,000 करोड़ चीटर कुमार यानी नीतीश कुमार ने बिहार को रहन रखा के हासिल किए। ये SBI से नीतीश कुमार लिया, और ये जहाँ से चाहे ये सारा तो उन्हीं का है ना भाई, उन्होंने अपने ही प्रॉपर्टी समझते हैं। अब ये सारा कर्जा बिहार की आवाम के ऊपर लागू हो जाएगा, जो आप लोग जो चावल खाते हैं वो भी खाने को नहीं मिलेगा, डबल कीमत में आपको अदा करना पड़ेगा। अब जब चावल आप लोग 30-35 रुपए किलो लेते हैं तो वो 80 रुपए किलो हो जाएगा। ये आप लोगों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को तो गिरवी रख चुके हैं ये लोग। 14,000 करोड़ कोई मामूली रकम नहीं होती मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों। इन्होंने 14 साल भी सरकार में रहे, आप लोगों को लूटे अगरचे तो अदा नहीं कर सकते। और उन्होंने तो 16,000 करोड़ यानी 16 और 14 30,000 करोड़ कर्जे में लुत्फुत है इस वक्त बिहार। ये कैसा अदा किया जाएगा और ये पैसा लेके ये लोग करे क्या, ये पूछना आप लोगों का काम है। अगर से आप लोग खामोश रहे तो अल्लाह हाफिज है आप लोगों का, कोई कुछ नहीं कर सकता मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों। आज जो गंदगी जो हो रही है, ये सारे चीजें चश्मदीद गवाहों के साथ सामने आ रहे हैं। अब इनको सबूतों के साथ पेश किया जा रहा है। नहीं तो पहले बोला जाता था इन्हों हमारे से जल के बोल रहे, इन्हों हमारे से तासुब करके बोल रहे। अब लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। अब पूरे प्रूफ के साथ, सबूत के साथ दिया जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कल मालूम हो जाएगा वो। लेकिन आप लोगों को आज ये बता दूं मैं, अब इनकी ये चोरी जो सारे सबूत के साथ आई है, 14,000 करोड़ नरेंद्र मोदी ने लिया कर्ज और 16,000 करोड़ नीतीश कुमार ने लिया है कर्ज, बिहार को गिरवी रखकर, बिहार को किराए पे रखकर। अब ये अदा करना आप लोगों की जिम्मेदारी है। अब आप लोग कैसा अदा कर सकते हैं आप लोगों को बताना है। अब आया हूं पहाड़ के नीचे, अब देखना है क्या होना है, क्या बाकी है, क्या हो सकता, ये सारे चीजें तो सामने आ जाएंगे। बहरहाल आप लोगों को यही बताएगा आपका ये भाई कि देखो क्या हो रहा है। इसलिए आप लोग आंखें खोलो, अपने ज़मीरों को जगाओ, अपने ज़मीर का सौदा मत करो, अपनी नस्लों का सोचो, अपनी औलादों का सोचो, औलादों की मुस्तकबिल का सोचो, देश के विकास का सोचो, देश की महंगाई पे फिक्र करो, उसके बाद फैसले करो। या अल्लाह मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआ में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।